वेलकम टू प्रीशा होम किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बढ़िया वाले पापड़। एक बार बनाएं और पूरे एक साल तक खाएं। चलो शुरू करते हैं। इसमें मैंने ली है एक कटोरी सूजी की, और मैंने यहाँ पे कढ़ाई में सूजी डाली है। हाई फ्लेम पे इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है। भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है पानी। अगर आप एक कटोरी सूजी की ले रहे हो तो 4 गुना पानी लीजिए। इसमें मैंने 4 गुना पानी ले लिया है और इसको आप अच्छे से चलाते हुए पकाएं ताकि इसके अंदर लम्प्स ना आएँ। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसको चला रही हूँ ताकि इसमें गंठियाँ ना बने। तो आप भी ऐसा ही करें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। एक कटोरी सूजी में आधा चम्मच नमक का बहुत है। अगर आप इससे ज़्यादा डालोगे तो वो तेज़ हो जाएगा। तो इसके बाद आप कोई भी मसाले डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरे का इस्तेमाल किया है, मिर्ची मैंने नहीं डाली है। आप चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद मैं इसको हाथ से अच्छे से गूँध दूँगी। अगर आप इसको नहीं गूँधेंगे तो इसकी जो है लोइयाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। तो इसको गूँध के मैंने रख दिया है। इसके बाद मैंने एक लिफ़ाफ़े में डाल के आगे से लिफ़ाफ़ा कट कर दिया है। तो एक लिफ़ाफ़े पे आप तेल लगा लें और उस पे ऐसे गोल गोल इसकी लोइयाँ बनाएं। देखिए कितनी आसानी से लोइयाँ एक जैसी बन रही हैं। तो अब आप इसको एक कोई भी ढक्कन ले लो या फिर कटोरी ले लो, उस पे तेल लगा के आप ऐसे दबा के इसकी जो है पापड़ बना सकते हो। ये देखिए मैंने ऐसे ही सारी जितनी भी लोइयाँ थी वो मैंने बना ली हैं। तो ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से ऑयल लगा के ढक्कन पे इससे बनाओगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। तो ऐसे मैंने जितने भी मेरे पास जितने भी पापड़ बन के तैयार हुए हैं वो मैंने बना लिए हैं। 1 कप कटोरी से लगभग आपके 50 से ज़्यादा पापड़ बन जाते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे सारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी। आप 1 दिन में धूप में सुखाएं। ये 1 दिन में आराम से सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद देखिए ये पापड़ कैसे लग रहे हैं ना मस्त। कितने अच्छे लग रहे हैं ये पापड़। अब हम इसको तलेंगे। मैं आपको तल के दिखाती हूँ। मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में देखिए ये तलने के बाद कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस लेके आती रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।